संदिग्ध आतंकवादियों ने बुधवार को दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के मुख्य शहर पुलवामा में सुरक्षा बलों पर गोलीबारी की। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मुख्य शहर पुलवामा में आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी की। हालांकि अभी तक किसी भी तरह के जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। इस बीच सेना ने हमलावरों को पकड़ने के लिए इलाके की घेराबंदी कर दी। डीडीसी ने पीएमएवाई लाभार्थियों के लिए घर का प्रोग्रेस शुरू किया। कार्यक्रम में सभी विभागों से जनता और अधिकारियों की बड़े पैमाने पर प्रतिक्रिया देखी गई, जिसमें शिकायतों, समस्याओं और ऑन स्पॉट निवारण के लिए लोगों की मांगों को सुना गया। आज मैं ब्लॉक पहलू में आया था। आपने भी देखा कि लोग भारी तादाद में आए थे। ऑल लाइन डिपार्टमेंट्स वर प्रेजेंट। तो इसमें हमें जो पहले ही जन अभियान के तहत जन अधिकार के सिलसिले में हमने आज भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स, बेनिफिशियरी ओरिएंटेड्स जो भी स्कीम्स है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की सर्टिफिकेट्स, डोमिसाइल इनकम सर्टिफिकेट्स, इसके अलावा हमने पीएमए में नरेगा कार्ड्स, जॉब कार्ड्स भी दिए और इसके साथ लोगों के जो मसाइल है वो भी सुने और कुछ मसले थी जिनमें स्मॉल इंटरवेंशन की ज़रूरत है उनको मौके पे हल करने की हिदायत दी गई। आज एडवोकेट राजा महमूद खान ने जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें ट्वीट्स जिला पुंछ और राजौरी के प्रशासन को कड़ी चेतावनी दी गई कि वे मुगल रोड को खोल दें, अन्यथा टाटा सुमो के सभी टाटा मोबाइल और राजौरी लुंच के अन्य परिवहन संघ प्रशासन के खिलाफ आंदोलन शुरू करेंगे। पुंछ राजौरी की प्रशासन चलाने में उनकी तानाशाही को देखते हुए डीसी पुंछ में उनकी मौत हो गई। उन्होंने कहा कि मुगल रोड को बंद करने के कृत्य ने डीसी पुंछ के हिस्से पर एक भ्रष्ट कार्य किया। राजा महमूद खान ने कहा कि डीसी पुंछ ने मुगल रोड को बंद कर दिया है, क्योंकि गृह मंत्रालय से मुगल रोड को बंद करने का ऐसा कोई आदेश नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर मुगल रोड को प्रेस जम्मू में एक सप्ताह के भीतर नहीं खोला गया तो वह आंदोलन का नेतृत्व करेंगे। आज का जो हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, इसका खास मकसद है, जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले बहुत दिनों से राजौरी पुंछ की आवाम को मुगल रोड के नाम पर बहुत तंग किया जा रहा है और तंग करने वाले कोई और नहीं, राजौरी और पुंछ के दोनों डीसीज हैं, जिसमें डीसी राजौरी जो हैं वो है भी पीर पंचाल से हैं, वो सुरनकोट से हैं, और जो पुंछ के जो डीसी हैं श्री राहुल जी, वो वहाँ पे उन्होंने एसडीएम भी सर्व वहाँ पे किया है मेंढर में, और वो उस इलाके को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। मैं आपकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो डीसी राहुल साहब और डीसी शेख नज़ीर साहब हैं, इन्होंने वहाँ पे तानाशाही मचाई हुई है। उन्होंने यहाँ पे ये अपनी बदमाशी के दम पर वहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि जो कुछ होगा हमारी मर्ज़ी से चलेगा। मैं ये कहता हूँ कि हिटलर दौर नहीं रहेगा। राजौरी पुंछ की आवाम एक सीधी सादी आवाम है, वो हमेशा ताउन करती है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में, लेकिन सितम ज़रीफ़ी तो ये है कि एक बहुत अरसा से जब से पैंडमिक के नाम पर तमाम नेशनल लेवल पे हो या विद इन स्टेट हो, तमाम रोड्स बंद थी, तमाम रास्ते बंद थे, इंटर डिस्ट्रिक्ट इंट्रा डिस्ट्रिक्ट बंद थे, तो हमें उस वक्त कोई एतराज़ नहीं था। जबकि अब 2-2.5 महीने से तमाम रूट्स खोल दिए गए हैं, तमाम रास्ते खोल दिए गए हैं, और आज अगर पैंडमिक मुगल रोड से फैलता है तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या लखनपुर से जो है वो कोरोना नहीं आ रहा है? क्या फिर काजीकुंड के ज़रिए से जम्मू में कोरोना नहीं आ रहा है? सिर्फ राजौरी पुंछ के पढ़े लिखे नौजवान जो कि मैं ये कहूँगा कि उन्होंने अच्छी खासी डिग्रियाँ हासिल की हुई हैं, MA, BEd, MPhil लड़के हैं, लेकिन उन्होंने लोन लेकर इस वक्त गाड़ियाँ डाली हुई हैं। किसी ने इनोवा लिया हुआ है, किसी ने जाइलो ली हुई है, किसी ने टाटा सुमा ली हुई है, किसी ने टाटा मोबाइल लिया हुआ है। वो सिर्फ अपने बिजनेस चलाते हैं, लेकिन इस वक्त जो है उनके ऊपर 13-14% जो लोन है उसका वो एक खमियाजा अलग से पड़ना पड़ा। पिछले 6 महीने से ये लॉकडाउन चल रहा है। तो मैं डीसी साहब को बता देना चाहता हूँ, डीसी राहुल साहब, बहुत हो गया। मेरे ये चौथिया 5वीं मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है और यह प्रेस स्टेटमेंट है। मैंने आपको ज़ाती तौर पर भी लिखा है, आप ये तानाशाही बंद करिए। आप मुझे बताइए ना, कौन सी परमिशन है आपके पास? अगर ये आपने विद इन डेज नहीं किया
तो हम सरापा एहतजाज होंगे और हमारे सब्र का पैमाना लबरेज होगा और हम रोड्स को हिट करेंगे, हम आपके दफ्तर को हिट करेंगे और आपके दफ्तर बंद करेंगे। ये मैं आपको वार्न करना चाहता हूँ यहाँ से, ये बहुत हो गया है। क्योंकि मुझे जिस तरीके से कॉल्स रिसीव हो रही हैं और मैं अपने राजौरी पुंछ के लेकर लोकल लीडर्स को और एक्टिविस्ट को भी कहता हूं कि खुदारा इस पर आवाज़ उठाइए, ये आपका राइट्स है, राइट टू मूव जो है वो विद इन द स्टेट फंडामेंटल राइट्स है आपका, आपको कौन रोक सकता है। और ये अगर तानाशाह कर रहे हैं 370 के बाद आप ये कर रहे हैं, एक तो आपने हमारे रोज़गार छीने, आपने हमारा कारोबार छीना और आप हमारा रास्ते भी बंद कर रहे हैं, ज़लालत कर दी है आप लोगों ने। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ कहना चाहता हूँ, ये मेरे लिए, मैं सोचता हूँ ये डीसी राहुल यादव के कानून से अपनी रुई निकाल के ये सुनने चाहिए, और नहीं तो आपको मैं कह देना चाहता हूँ, आपके ऑफिस में आऊँगा और वहीं पे बैठूंगा और टेंट लगाऊंगा और ये लोग मेरे साथ होंगे। बार एसोसिएशन का एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन पंचायत के विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं, सिविल सोसाइटी के सदस्य और सुरनकोट के वरिष्ठ नागरिक का तहसील परिसर सुरनकोट में आयोजित किया गया। मुख्य उद्देश्य दोनों तरफ से वाहनों की आवाजाही के लिए ऐतिहासिक मुगल रोड को खोलना था, जिसे सरकार ने पिछले 6 महीने से बंद कर दिया है। सभी क्षेत्रों के लोगों ने मुगल रोड खोलने के बारे में अपने विचार दिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मैं अपील करता हूँ कि वो ज़ाती मुदाखलत करके मुगल रोड को खोलें और बदकिस्मती या ज़िला इंतज़ामिया पुलिस की के सोची समझी साजिश के तहत इस रोड को बंद रखा गया है। कि जो इन्होंने फरमाया गवर्नमेंट को ज़बरदस्त यहाँ आवाम के साथ राब्ता रख के लोगों की बात सुनकर फैसले करने चाहिए। हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये असल में आवाम से कटी हुई होती है, इसको आवाम के साथ रब्ता रख के उनकी मुश्किलात को सुनना चाहिए और उनका हल भी निकालना चाहिए। ये कहते हैं कि यहाँ SDM साहब या कुछ किसी और से परमिशन, मैं कहता हूँ परमिशन की ज़रूरत क्या है, इसके बगैर क्यों नहीं जाने देते। हर रोज़ जाते हैं लोग, जाते हैं बकरवाल जाते हैं, गुजर जाते हैं, माल ऊपर मौजूद है, सिर्फ रोड पर जाने की क्यों पाबंदी है, जबकि सब लोग कश्मीर में जाते हैं, आते भी हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता और सामाजिक कार्यकर्ता हंदवाड़ा जावेद कुरैशी 2 दिन की लद्दाख यात्रा पर है और अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान उन्होंने अपने कुछ कार्यकर्ताओं के साथ SNM अस्पताल लेह लद्दाख में रक्तदान किया और कई प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात की। इस दौरान कई कार्यकर्ताओं ने भी अपना रक्तदान किया। हंदवाड़ा से जावेद कुरैशी की रिपोर्ट। जिला डोडा के भद्रवाह में बढ़ते केस की वजह से एडमिनिस्ट्री ने सख्त लॉकडाउन जारी किया है। साथ में ये भी हिदायत दी कि आप अपने घरों में रहे, घरों से बाहर ना निकले, उससे आपकी जान की सलामती रहेगी। भद्रवाह से राशिद उस्मान की रिपोर्ट। या तो फेंसिंग जरूरत या तो कंपाउंड वॉलिंग जरूरत तथ कराओ कंपाउंड वॉलिंग। जिला प्रशासन कुपवाड़ा के निर्देश पर वीडियो जज लारा श्री आमिर उल्ला हक ने पंचायत हलाका बेहनीपोरा में ब्लॉक दिवस का मेगा आयोजन किया। लोग तहसील प्रशासन और ब्लॉक के अधिकारियों, सरपंच सरगम अब्दुल रशीद भट्ट, सरपंच सतकोजी फारूक अहमद चीची और अन्य लोगों के साथ कई मुद्दों पर प्रकाश डालते हैं, जिसमें जल निकासी, समुचित इलेक्ट्रोर काजी की आपूर्ति, बेहतर स्वास्थ्य देखभाल और खेल को बढ़ावा देने, सिंचाई और पीने के पानी की आपूर्ति को बढ़ावा देना है। मौजूदा और नई सड़कों के निर्माण आदि का मैक्डोमाइजेशन किया गया। बड़ शुक्रगुजार गवर्नमेंट कि अम सगन मसैल हल इस गो वनस तहसीलदार वीडियो तमाम डिपार्टमेंट कह डिपार्टमेंट आम
कह तो तथ मज जबरदस्त मे वो BDO सबस तहसीलदार सबस ऑफिसर गम सोजान योर लकट मुलजिम गई बड़ ऑफिसर इन क्या लुकन डिमांड सरपंच ये करो लुकन लुको कर्बनी वोट दिन लुको लुको बन कर जो भी हमने नोट किया बिल्कुल हम इंशाल्लाह हम उनको अफसरान बाला तक पहुँचाएंगे। उनको जो भी शिकायत है पीने के पानी के बारे में जिसके भी बारे में उन्होंने शिकायत की वो